हाय स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम समझेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को, विच इज आल्सो नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और द ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। स्टार्ट करते हैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन से, जहां पे देयर इज एन इकोनॉमी और अ कंट्री और अ फैक्ट्री और एनी अदर टाइप ऑफ प्रोडक्शन यूनिट which is producing, let's say, only two goods, good X and good Y. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ फूड कार्ट जो दो प्रोडक्ट्स बेचती है, चिली पनीर एंड चाउमीन। सिमिलरली, ये एक फैक्ट्री हो सकती है जो दो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, लेट्स से शैम्पू एंड शावर जेल। सिमिलरली, ये एक टीचर हो सकता है जो दो सब्जेक्ट्स पढ़ाता है, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी। ऑल ऑफ देम आर ऑपरेटिंग with a given set of limited resources and constant technology. So the production possibility curve will show you various combinations of two goods that an economy can produce by utilizing its resources efficiently and fully with a given technology. To understand it better, let us first understand the features of production possibility curve. Feature number one, the production possibility curve is downward sloping from left to right. जब आप किसी तरह की ग्राफिकल एनालिसिस करने जाते हैं और वहां आपको एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व दिखाई देता है from left to right, it means that values which have been represented on the y-axis and x-axis are negatively correlated. यानी एक को इंक्रीज करोगे तो दूसरे को डिक्रीज करना ही पड़ेगा। अगर y का प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो x का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, which means the production of these two goods are negatively correlated. Now, the question is, why is it so? This is because the resources being limited and being fully utilized, अगर आपको एक का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो दूसरे का प्रोडक्शन कम करना ही होगा। गोइंग बैक टू द अर्लियर एग्जांपल्स, अगर फूड कार्ट को चाउमीन ज्यादा प्रोड्यूस करनी है तो चिली पनीर का प्रोडक्शन कम करना ही पड़ेगा। अगर फैक्ट्री को शैम्पू का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो शावर जेल का प्रोडक्शन कम करना ही पड़ेगा। अगर इकोनॉमिक्स ज्यादा देर पढ़ानी है तो अकाउंटेंसी का टाइम कम करना ही पड़ेगा। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई इज पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आप आंसर देंगे बिकॉज इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्स we have to decrease the production of Y because the resources available are limited and they are being fully utilized. Feature number two, the PPC is concave to the origin. ध्यान से देखिए, PPC बाहर की तरफ जाता हुआ है with respect to its origin. कोई भी कर्व concave to the origin क्यों होगा? This will happen अगर X पे प्रोडक्शन हम बराबर की दूरी से बढ़ाते हैं एंड कॉरस्पॉन्डिंग रिडक्शन इन Y आपको ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा, तो द कर्व विल बिकम कॉन्केव टू द ओरिजिन। इन दिस केस, अगर X का प्रोडक्शन हम एक एक यूनिट से बढ़ाते हैं तो Y में रिडक्शन हमें ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। दिस इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट or marginal rate of transformation. So what is marginal opportunity cost? It is the amount of Y that you have to sacrifice for an additional unit of X to be produced. बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये याद रखिए। marginal opportunity cost, also known as marginal rate of transformation, mathematically represented by delta Y upon delta X. नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे इनके बीच के नेगेटिव कोरिलेशन को। डेल्टा वाई इज चेंज इन प्रोडक्शन ऑफ वाई एंड डेल्टा एक्स इज चेंज इन एक्स। सो मैथमेटिकली मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज चेंज इन प्रोडक्शन ऑफ वाई पर यूनिट ऑफ चेंज इन प्रोडक्शन ऑफ एक्स। सो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई इज पीपीसी कॉन्केव टू द ओरिजिन? So your answer would be due to increasing marginal rate of transformation. Due to increasing
marginal rate of transformation or marginal opportunity cost. Now, the question that should strike your mind is, why is marginal opportunity cost increasing? And the answer is that all the resources are not equally efficient for the production of all the goods. So, for example, the person who was selling chili paneer and chow mein had resources which were in place so that the combination of both the goods can be produced. But now, if the demand for chili paneer increases continuously, it would become more and more difficult for him to produce an additional unit of chili paneer because the resources are limited and they were there so that both the goods can be produced. But अगर एक particular good का production लगातार बढ़ता रहेगा, it is definitely going to put pressure on the resources because they were not there to produce just one good, but to produce both the goods at the same time. To have an even better understanding of the concept, let's have a look at this particular table. This table represents how is PPC formed. A, B, C, D, E are the different combinations जो good X और good Y के production को represent करते हैं. MOC, as we have studied, represent कर रहा है corresponding reduction in the production of good Y. जब आप good X को एक एक यूनिट से increase करते हो, as you can see, जब first unit of X produce करी जाती है, तो the reduction in production of Y or the MOC stands at 10. जब एक additional unit यानी कि second unit of X produce करी जाती है, तो the units of Y sacrifice stands at 20. Third unit के ऊपर this sacrifice of units of Y increases to 30. और जब fourth unit of X produce करते हो, this marginal opportunity cost reaches 40. So the marginal opportunity cost is increasing, and that's why the production possibility curve is concave to the origin. Now, talking further about PPC, any point lying on this particular curve represents the efficient utilization of resources or full utilization of resources. And there can be several such combinations. But if a point lies inside the PPC, what does it represent? A point lying inside the PPC represents a combination of the two goods being produced with underutilized resources. Underutilization of resources matlab less than optimum or less than full utilization of resources. यानी आप अपने resources को पूरी तरह से काम पर ही नहीं लगा रहे हैं. That's why at this point you can increase the production of both the goods simultaneously. So for example, मैं अगर इस point पे move करता हूं, तो I have increased the production of both good X and good Y at the same point of time. क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि मेरा utilization of resources less than optimum था, less than full था. Example के तौर पे अगर मैंने इकोनॉमिक्स की क्लासेस को दिए जाने वाले टाइम को कम किए बिना अकाउंटेंसी की क्लासेस का टाइम इंक्रीज कर दिया, या फिर दोनों को दिया जाने वाला टाइम एक साथ इंक्रीज कर दिया, इट मींस मेरे पास अनयूटिलाइज्ड टाइम, अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज अवेलेबल थे. बट इफ आई एम यूटिलाइजिंग माय टाइम टू इट्स ऑप्टिमम लेवल, it means I cannot increase the time for one without reducing the time for the other. As you can see in this case, हमने जब X का production बढ़ाया तो Y का production हमें कम करना ही पड़ा. On the other hand, if you look at this point lying outside the PPC, it is an unattainable combination of output because you do not have enough resources to achieve this level of output of the two commodities. So अगर question पूछा जाता है, what does a point lying inside the PPC represent? Your answer would be it represents underutilization of resources. And if you are asked, what does a point lying outside the PPC represent? Your answer would be it represents an unattainable combination of output. Next, there is an important concept concerned with change in production possibility curve, change in PPC.
पीपीसी में दो तरह के चेंजेस हो सकते हैं. There can either be a shift in PPC or there can be a rotation in PPC. As we have studied that PPC represents the possibility of the production, therefore PPC will shift forward or backward due to change in the availability of resources. If the available resources increase or the quality of these resources improve, so that overall production of both the goods can be increased at the same time, the PPC will move or the PPC will shift forward as represented in this particular case. Whereas if there is a destruction of resources, it would lead to a backward shift in PPC, representing an overall reduction in the possible production of both the commodities at the same point of time. तो अगर हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज होते हैं तो पीपीसी की दोनों कमोडिटीज का प्रोडक्शन एक साथ इंक्रीज किया जा सकता है. एंड सिमिलरली अगर हमारे रिसोर्सेज डिस्ट्रक्ट होते हैं, खराब होते हैं, नष्ट होते हैं, तो पीपीसी बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, बिकॉज नाउ द पॉसिबल प्रोडक्शन ऑफ द टू कमोडिटीज हैज गॉन डाउन. सो क्वेश्चन अगर पूछा जाता है एग्जाम में, why would PPC shift forward or what does a forward shift in PPC represent? Your answer will be it happens due to an increase in availability of resources or an improvement in the quality of resources. Similarly, if you are asked what does a backward shift in PPC represent, your answer will be it represents a destruction or a decrease of resources. Next, let's talk about rotation of PPC. Rotation of PPC is when ये एक एंड पे स्टैटिक रहेगा, whereas दूसरे एंड से आगे की तरफ मूव कर जाएगा. फर्स्ट डायग्राम में y पॉइंट पे PPC फिक्स्ड है और x एक्सिस पे इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट P टू P1, जबकि सेकेंड डायग्राम पे ये x एक्सिस पे स्टैटिक है, whereas y axis पे it moves from point P to P1. What does this represent? It represents that the maximum possible production of good X in case of first diagram is increasing, whereas the maximum possible production of good Y remains constant. This will happen when there is an improvement in technology used for the production of good X, resulting in a higher level of possible production for good X only. Similarly, in the second diagram, the technology used for the production of good Y has improved, leading to a higher level of possible production of good Y, जबकि X का maximum production unchanged रहेगा. That's all from this concept. Thank you.